जीएसटी को वर्किंग स्पेस पे अगर आपके पास इंडिविजुअल स्पेस है, मतलब कम से कम एक केबिन है, तो जीएसटी लेना आपके लिए थोड़ा सा आसान जरूर हो जाता है। लेकिन अगर चेयर बेसिस पे आपने सिटिंग अरेंजमेंट लिया हुआ है तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वहां जीएसटी नंबर लें। और जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक उसे ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है। जैसे आपने एक स्पेस हायर किया तो आपको लैंड ऑनर या प्रॉपर्टी ऑनर से एनओसी भी चाहिए होती है। तो डॉक्यूमेंट्स जिनके बेसिस के ऊपर जीएसटी मिलता है वो एक रेंटल एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी ऑनर से एनओसी होती है। तो इसका निजान थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट चेयर बेसिस के ऊपर जब बात आती है तो उनको देने में जीएसटी थोड़ी दिक्कत आती है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो आप देखना शुरू कर चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या को वर्किंग स्पेस है, इस पे जीएसटी के क्या कंसर्न्स आते हैं, कैसे इसका उदय हुआ, कैसे ये पब्लिक के बीच में इतना पॉपुलर हुआ, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको को वर्किंग से रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मैं आज आपको वो सारे बताने वाला हूं। क्योंकि को वर्किंग अब बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो अगर आप को वर्किंग स्पेस लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। क्या है को वर्किंग कंसेप्ट? को वर्किंग कंसेप्ट रिलेशनशिप एक शेयर्ड ऑफिस एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप है, जो कि फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो ब्रांड न्यूबर्ग ने 2005 में इसे स्टार्ट किया था। वो एक बहुत ही निडर टाइप के एंटरप्रेन्योर थे, जिन्होंने फर्स्ट को वर्किंग स्पेस को सैन फ्रांसिस्को के अंदर पहली बार शुरू किया गया। जो पहली बार शुरू किया तो एक महीने तक तो वहां कोई आया ही नहीं था, वहां पे लोगों को पता ही नहीं था कि को वर्किंग होता क्या है। एक कंसेप्ट बिल्कुल 2005 में नया था, पहली बार ये सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ और उसके बाद ये धीरे 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 पूरे वर्ल्ड में आज बहुत ज्यादा प्रचलन में को वर्किंग स्पेस है। को वर्किंग सिर्फ शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है, ये एक कम्युनिटी एक्सेसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को भी दिखाता है कि आपने कहीं अपना ऑफिस लिया हुआ है और जिस पे आप अपना काम कर रहे हैं। ये एक प्रोडक्टिव और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट को भी दिखाता है। ऑफिस एनवायरनमेंट जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको मेंबरशिप और ज्यादातर चीजें जो आपको जरूरत की हैं या फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, इसको आप फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बढ़ा घटा भी सकते हैं। करंट ट्रेंड क्या है इसका? बहुत सारी ऐसी फेमस कंपनीज जिन्होंने अपना काम को वर्किंग से शुरू किया, जिसमें उबेर जो कि अलग अलग कंट्रीज में 51 कंट्रीज में जिसने को वर्किंग कंसेप्ट को अपनाया, इंस्टाग्राम जो कि बहुत सारी दिक्कत होने के बावजूद भी 8 हफ्ते में उसको को वर्किंग स्पेस के अंदर ही लॉन्च किया गया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इंडिगो ये भी अपने आप में को वर्किंग स्पेस के अंदर इसको लॉन्च किया गया। फिर वंडरफ्लाई जो कि 2009 में आया, इसको भी को वर्किंग स्पेस के अंदर लॉन्च किया गया। अगर हम फ्यूचर स्कोप की बात करें तो 24.2% के हिसाब से ईयरली इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये खासकर रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी के अंदर ये एक तरह से पूरा शेप ले चुका है, जो कि हमारे फ्यूचर की नीड के हिसाब से बना हुआ है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। तो फ्यूचर भी इसको वर्किंग स्पेस का बहुत साफ और क्लियर दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे को वर्किंग बहुत ज्यादा प्रचलन में है। लोग बहुत बड़ा सेटअप खर्च करना अब नहीं चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज चाहती हैं कि जहां पे आपके एम्प्लॉयज रह रहे हैं, चाहे वो कोई रिमोट एरिया है, कहीं अपने घर में रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पर बड़े शहर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उस एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है तो को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करके वहां से भी काम करवाया जा सकता है। तो ये अब बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से हम बात करें तो इसका फ्यूचर भी अच्छा खासा अब देखने को दिख रहा है। आइए अब बात करते हैं कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बहुत ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टिविटी पे आपको देखने को मिलता है, जहां इजीली आपके स्टाफ वहां पर आ भी जा सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर ये फ्लेक्सिबल है, अभी आपको जितना स्पेस चाहिए उतना ले सकते हैं। फ्यूचर में आपकी डिमांड बढ़ती है तो आप एक तरह से जैसे आप साइन अप करते हैं उस तरह साइन अप करके आप अपने स्पेस को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा लोगों को गैदर कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फ्रेंस के लिए अलग से स्पेस चाहिए तो आपको अपना पूरा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंस रूम भी आप शेयरिंग बेसिस पे टाइम अलॉट करके आप उसे भी बुक कर सकते हैं। और साथ में एमिनिटीज में जैसे जिम आजकल ट्रेंड में है को वर्किंग स्पेस के अंदर, तो जिम टाइप की फैसिलिटीज भी आप अपने स्टाफ को दे सकते हैं, जिसे वो अवेल अच्छी से कर सकते हैं। जिम टाइप की फैसिलिटीज भी को वर्किंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोग अब उस फैसिलिटी को भी
को वर्किंग के साथ में को रिलेट करके देख रहे हैं। ये एक अच्छा बेनिफिट इसके अंदर मैं कहूँगा। फ्लेक्सिबिलिटी कंसेप्ट इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इनिशियल जब इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है तो आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपको 2 लोगों की ज़रूरत है तो आपने 2 चेयर ही ली। जब आपको मान लीजिए 8-10 आपने एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए तो आपने एक बड़ा केबिन ले लिया। मान लीजिए और आपने स्टाफ बढ़ाए तो आपने और बड़ा स्पेस ले लिया। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉमनली यूज हो सकता है उस पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। इसके अंदर बहुत सारे कोलैबोरेशंस, चूंकि बहुत अलग अलग टाइप के लोग भी वहाँ आते हैं तो बहुत सारे इसके अंदर कोलैबोरेशंस भी पॉसिबल हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है। बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग वहाँ पे आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इजीली उन लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, उनसे चैट कर पाते हैं। वेंडर्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए, दोनों के लिए कॉमन स्पेस होता है जहाँ पे आप आके मिल सकते हैं लोगों से और अपने यूज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपनी नीड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको वहाँ पे एबिलिटी भी आसानी से मिल जाती है। इसके अंदर मेंटेनेंस भी आप देखते हैं कि मेंटेनेंस भी बहुत कम आती है और साथ में ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है, एक ऑफिस का आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है जिसके कारण आप वर्क फ्रॉम होम या घर के पास को वर्किंग स्पेस अगर आपने लिया हुआ है तो उसके बावजूद भी आपको एक ऑफिस का एनवायरनमेंट फील होता है। जो ऑफिस के एनवायरनमेंट में आप काम कर सकते हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है लोग घर में उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए घर के पास कोवर्किंग स्पेस आपको एक ऑफिस का फील भी देता है। और साथ में जैसे मैंने बताया कि एमिनिटीज उसके अंदर इतनी ज़्यादा है कि वो आप अवेल सारी कर सकते हैं और शेयरिंग बेसिस पे कर सकते हैं, तो जिससे आपका ऑफिस कॉस्ट या पर सिटिंग कॉस्ट काफ़ी कम आ जाती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। कई बार देखा जाता है बहुत सेंसिबल वे में इसको डिज़ाइन नहीं किया जाता है। कैसा डिज़ाइन किया हुआ है, इसके अंदर प्लानिंग क्या है कि कैसे वो मैक्सिमम लोगों को या जितना सिटिंग अरेंजमेंट है उनको एकोमोडेट करेंगे। कई बार इसकी क्लैरिटी प्रॉपर्टी ऑनर को नहीं होती, तो थोड़ा सा मिसमैनेज टाइप कई बार ये देखने को मिलता है। फिर अगर 50 पीपल्स की आपको वहाँ पे गैदरिंग की ज़रूरत है या 50 लोग को आप चाहते हैं कि वहाँ पे आएँ और वहाँ स्पेस सिर्फ 30 का है तो वो एकोमोडेट नहीं हो पाता। मतलब बड़ा स्पेस चाहिए और वो सेटअप छोटा है तो आपको फिर कहीं ना कहीं आके उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। उस सेटअप आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा भी नहीं रहता है। फिर लोगों की आपस में चैटिंग करना, फ़ोन का बजना, कंप्यूटर्स की आवाज़ आना, कई बार ये भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा एनवायरनमेंट फील नहीं देता है कि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलियत काम करने में नहीं हो पाती है। कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो क्रिएटिव डिज़ाइन उसके अंदर किया गया है वो इतना मतलब हार्ड कलर यूज़ किए हुए होते हैं जो आपका डिस्ट्रैक्शन करता है। मतलब बहुत ज़्यादा आप अपने काम पे फोकस होके काम नहीं कर पाते हैं। ये सब में नहीं होता, लेकिन क्या कलर्स वहाँ यूज़ किए गए हैं जब आप कोवर्किंग स्पेस ले रहे हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको देख के समझ लेना चाहिए। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर काम करने का पूरा मौका नहीं मिलता है। जब आप काम तो कर रहे हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के जहाँ आपके सीनियर्स जूनियर्स हैं सब एक साथ हैं, वहाँ पे आप कोई डिस्कशन भी कर सकते हैं उनसे, वो इसके अंदर थोड़ा सा नदारद रहता है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का यहाँ थोड़ा सा अभाव देखने को मिलता है। जो डेस्क आपको अलॉट होना है या अलॉटेड है, कई बार वो आपको नहीं मिल पाता, तो आपको टाइम टू टाइम डेस्क भी चेंज करना पड़ता है। और ये अक्सर देखा गया है कि आप जिस डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उस सिस्टम के ऊपर होती है, तो वो भी कोवर्किंग स्पेस में कई बार इस चीज की भी दिक्कत आपको देखने को मिलती है। अगर आपको कोवर्किंग स्पेस के अंदर लैक ऑफ प्राइवेसी दिख रही है, ओवर क्राउडेड है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है और अच्छा स्पेस मैनेजमेंट नहीं है, तो आपको कोवर्किंग उस स्पेस से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आपको उसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। जहां आपको ये सब चीजें मिले आपको उसी एरिया में कोवर्किंग स्पेस लेना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए, मैंने एडवांटेजेस आपको डिसएडवांटेजेस दोनों बताए, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर इसको आप ध्यान से समझें तो ये एक ट्रेंड है जो अब डेवलप हो रहा है। प्राइवेसी के इश्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के इश्यूज होने के बावजूद भी, फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज होने के बावजूद भी अब ये ट्रेंड में आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पे खर्च नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट अपने आप में ऑफिस सेटअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट होती है, जिसको ऑफिस सेटअप करते टाइम आपको करना ही पड़ता है। तो बेसिकली स्टार्टअप्स जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं
उनके लिए कोवर्किंग स्पेस एक वरदान है। उनको बहुत ज़्यादा सेटअप पे एक्सपेंस नहीं करना है और वो इस टाइप की प्रॉपर्टी को लेके उसमें अपने काम को इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि बहुत बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो कोवर्किंग स्पेस से निकली है। तो ऐसा नहीं है कि कोवर्किंग स्पेस खराब है, कोवर्किंग स्पेस एक अच्छा ट्रेंड है जो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। जैसे हमने बताया 24.2% के हिसाब से उसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये आने वाले टाइम में अगर इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, अच्छे से इस पे काम किया जाए, अच्छा स्पेस मैनेजमेंट किया जाए, तो कोवर्किंग स्पेस आने वाले वक्त की बहुत बड़ी डिमांड बन के सामने आएगा। और जीएसटी जैसे इश्यूज को भी आपने जैसे हमने शुरू किया था कि जीएसटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो वो भी इश्यूज पे अगर अच्छे से वर्क किया जाए तो वहां पर काम करने वाले लोगों को सहूलियत भी अब बढ़ेगी। नमस्कार, उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। अगर शो पसंद आया तभी आप लाइक कीजिएगा। आगे और वीडियोस में किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।